जी सर, आगे। चलो। अच्छा। इससे पिछले अगर रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी तो उनको जरा एक बार दोबारा देख लो, क्योंकि ये उसके साथ लिंक्ड है सारा काम। इससे पहले हमने सीखा था कि आपके पास एक तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन है और एम्पिरिकल फार्मूला कौन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको एक्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताएगा किसी भी कंपाउंड के अंदर, तमाम एलिमेंट्स के एक्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, जबकि जो एम्पिरिकल फार्मूला है होल नंबर रेशियो बताता है। अब आपने याद रखना है कि एम्पिरिकल फार्मूला से, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम एमआर निकाल सकते हैं, इसी तरह जो एम्पिरिकल फार्मूला है इससे हम ईआर निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी इसका भी मैथ्स निकाला जा सकता है। तो एक ये बात कि एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिया जाए तो उससे फिर मैथ्स निकाला जा सकता है आपके पास। अच्छा, फिर कुछ एम्पिरिकल फार्मूला निकालने वाले क्वेश्चन आपके पास थ्योरी में वो इसी तरह देगा कि एक कंपाउंड में आपके पास इतना परसेंट एक एलिमेंट है और दूसरा इतना परसेंट है, तो इन परसेंटेजेस को, क्योंकि लिखा होता है परसेंटेज बाय मास है, तो इन परसेंटेजेस को आप एज मैसेज कंसिडर करते हुए पहले क्या निकालते हो, मोल्स निकालते हो दोनों कंपाउंड्स के। ये जो मोल रेशो हमारे पास आती है, ये आती है डेसिमल फॉर्म्स में, तो इनको हम कन्वर्ट करते हैं टू होल नंबर बाय डिवाइडिंग विद द स्मॉलेस्ट नंबर। और स्मॉलेस्ट नंबर से जब डिवाइड करते हो तो होल नंबर रेशो आ जाती है आपके पास। ये जो होल नंबर रेशो है कि इसमें एक सल्फर है और दो ऑक्सीजन है, ये आपको एम्पिरिकल फार्मूला बता रहा है। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए हमेशा यही वर्किंग है। जो परसेंटेज दी है उसको एज मैथ लेना है, मैथ हर एक एलिमेंट के मैथ को उसके एआर से डिवाइड करना है, मोल्स निकलेंगे, मोल्स को सबसे छोटी वैल्यू से सारों में डिवाइड कर देना है, होल नंबर्स आ जाएंगे आपके पास। ये जो होल नंबर रेशियो आई है ये हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियोस को कहते हैं, और ये हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला बताती है। यानी इस कंपाउंड के अंदर जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, इसका सी इसमें एक था, हाइड्रोजन इसमें उसके डबल टाइम्स है और ऑक्सीजन उसमें वन टाइम्स ही। ठीक है ना। अब जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उससे हम मैथ्स निकाल सकते हैं, एमआर कहते हैं उसको, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है उससे मैथ्स निकाल के उसको हम ईआर बोलते हैं। ये कुछ स्पेशल केसेस थे कि अगर फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू से सबको डिवाइड करते हैं और आपके पास होल नंबर ना आ रहा हो, आपके पास इस तरह का केस हो गया 1:1.9 आ रहे हैं, तो इस तरह के नंबर्स जिसमें 1.9, 1.8, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, इनको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। तीन केसेस हैं जिनमें राउंडिंग नहीं अलाउड। जैसे अगर 1.5 आ जाए कहीं पे, तो उस 0.5 को होल नंबर बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह 0.25 कहीं पे आ जाए तो 0.25 के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर 0.333 आ रहा है कहीं पे किसी के साथ, तो फिर हमें उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बार पिछली रिकॉर्डिंग लाजमी देखनी है ताकि हम लोग फिर फ्लो में रहें, हमारा फ्लो खराब ना हो। अब जो हमारे पास है वो ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाला जाए यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला को। ठीक है, कि अगर हम किसी तरीके से एम्पिरिकल फॉर्मुला फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मुला कैसे निकालना है, तो इसके लिए दो फॉर्मुलाज हैं जो हमने याद रखने हैं। एक ही फॉर्मुला है, दो तरीके से लिखते हैं उसको। तो हम अपने पास एक नोट लिखेंगे। आपने याद रखना है कि जो एम आर होता है उसको हम रिलेट करते हैं विद ई आर बाई एन। हम कहते हैं जी एम आर जो है वो एन टाइम्स ई आर है, और इसमें एम आर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मुला का मैथ है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मैथ है। ठीक है, जबकि ई आर कौन है हमारा, ये एम्पेरिकल फॉर्मुला का मैथ है। और एन जो है ये एक होल नंबर है। तो अगर कभी आपने एन की वैल्यू फाइंड करनी हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है इस फॉर्मुला में, मॉलिक्यूलर फॉर्मुला का मैथ्स कैलकुलेट करके पुट इन कर देना है, और एम्पिरिकल फॉर्मुला जो निकाला था उसका भी मैथ्स कैलकुलेट करके पुट इन कर देना है। सब्जेक्ट बनाओगे एन की वैल्यू निकल आएगी, और एन की वैल्यू हमेशा होल नंबर्स में आनी चाहिए। ठीक है ना। अब दो बातें और भी दिमाग में रखनी है कि जो एम्पिरिकल फॉर्मुला है, ये एम्पिरिकल फॉर्मुला का मैथ्स है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस आवरसेल्व्स बाय आवरसेल्फ। ठीक है, जबकि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मुला का मैथ्स यानी एम आर है, ये हमें सवाल में दिया होता है। ठीक है, ये खुद से देगा, तो इसके साथ लिख लेंगे गिवन इन क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, जिस सवाल में आपसे एम आर निकलवा रहा हो ई आर पूछने के बाद। ठीक है ना, तो इसको करेंगे हम एक सवाल के थ्रू ही। दूसरी चीज याद रखना कि जब आपके पास एन की वैल्यू आ जाए, आफ्टर फाइंडिंग एन आप मॉलिक्यूलर फॉर्मुला निकालते किस तरह हो? तो जब आपने एन फाइंड करना है, आपने इन मैसेज को इधर पुट इन करके एन को सब्जेक्ट बना लेना है, लेकिन जब आपने एन की वैल्यू फाइंड कर ली है, आफ्टर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एन, एन वी कैन फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मुला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और वो किस तरह फाइंड करेंगे कि आपने जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए जो भी एन की वैल्यू निकाली है उसको अपने एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देना है। एन का जो भी होल नंबर है वो पूरे एम्पेरिकल फॉर्मूला से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है, एक्जैक्टली सेम है, बट एक जगह पे हम मैसेज इंसर्ट करते हैं, दूसरी जगह पे हम फॉर्मूलाज को इंसर्ट करेंगे जब एन की वैल्यू निकल आएगी आपके पास। अब इसको हम करते हैं विद हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। तो हम जरा इफेक्टिव अपने पास लिखते हैं कि वो सवाल पूछेगा किस तरह। तो आपसे कहेगा जी कि कंपाउंड कंटेन्स, कंपाउंड कंटेन्स 24% कार्बन एंड रिमेनिंग फ्लोरीन, एंड रिमेनिंग फ्लोरीन बाय मास। ए पार्ट है, कहता है कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आप क्या करते हो, सिंपलेस्ट वही वर्किंग है जो आपने फॉलो करनी है हमेशा, इसी तरह इसको लेके चलेंगे। ये जो कंपाउंड है हमारा, इसमें हमारे पास कार्बन है एंड कौन सा आपके पास एलिमेंट है, फ्लोरीन है। तो हम इन दो एलिमेंट्स को सबसे पहले अपने पास जाके लिख लेंगे, इसमें कार्बन है और इसमें फ्लोरीन है। कार्बन है और इसमें फ्लोरीन है, रिकॉर्डिंग चल रही है अभी नहीं दे सकता मैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, उसने बोला इस कंपाउंड के अंदर 24% कार्बन है बाय मास। तो हम लिख लेते हैं अपने पास 24% कार्बन है
और टोटल कंपाउंड 100% होगा, तो उसमें फिर फ्लोरीन कितना होना चाहिए निकाल सकते हैं। हाँ जी, निकाला जा सकता है फ्लोरीन कितना होगा। अगर इस कंपाउंड 76। में कार्बन और फ्लोरीन है और 24% कार्बन है, तो रिमेनिंग जो होगा वो कौन होगा, हमारे पास फ्लोरीन होगा। रिमेनिंग किस में से माइनस करेंगे, 100 माइनस 100। 4 करेंगे, कितना बचेगा पीछे, 76। तो 76% इसके अंदर कौन है, फ्लोरीन है बाय मास। तो फ्लोरीन की परसेंटेज इज 76%। अब क्योंकि परसेंटेज बाय मास है, तो फिर इन्हीं परसेंटेज को हम क्या ले सकते हैं, एज मास ले सकते हैं। तो यानी इसको मैं 24 ग्राम्स और इसको मैं 76 ग्राम्स लिख सकता हूँ। अब हमारे पास आ गई है मैथ रेशो। ये मैथ्स की टर्म्स में रेशो है, इनको हमने किस में कन्वर्ट करना होता है, मोल्स में। तो कार्बन का मैथ है आपके पास, मोल्स में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो मोल्स का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है मोल्स का फॉर्मूला, मैथ डिवाइडेड बाय ए आर। एलिमेंट्स की बात हो रही है ना, तो मैथ डिवाइडेड बाय ए आर। कार्बन का ए आर इज 12 ग्राम्स, फ्लोरीन का ए आर इज 19 ग्राम्स। तो यहां से देखो कि कार्बन का कितने आते हैं मोल्स नीचे। हाँ जी, कार्बन के एक। 2 कार्बन आता है 2, ओ सॉरी। और 76/19 ग्राम्स कितने मोल्स आते हैं फ्लोरीन के, 4। 4। 4 आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है 2:4। इसके बाद हम क्या करते होते हैं, जो दोनों वैल्यूज हैं उनको स्मॉलेस्ट नंबर से क्या करते हो आप, डिवाइड करते हो। तो जब मोल रेशियो निकाल लेते हैं, उसके बाद जो दोनों वैल्यूज होती हैं उनको उठा के स्मॉलेस्ट नंबर से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 2 है, तो दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। स्टेप्स याद रखने। तो हमारे पास क्या बनता है फाइनली, 1:2 बनता है। यानी ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन कितने टाइम्स होगा, 1 टाइम्स, और फ्लोरीन कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स। इंपेरिकल फॉर्मूला हम बना चुके हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला है C1F2। तो ये हमारा क्या आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, जिसमें आपने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन बोथ एटम्स बता दिए। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। और मैंने बताया कि इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते ही आपने साथ क्या कैलकुलेट कर लेना है, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला का मैथ्स भी निकाल लेना है। अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला के मैथ्स निकालते हुए, इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है, और इसमें 2 टाइम्स फ्लोरीन का मैथ है। तो हम यहाँ से जल्दी से इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मैथ्स निकाल लेते हैं, जो कि कितना बनेगा, 1 टाइम्स कार्बन होता है 12 ग्राम्स, प्लस 2 टाइम्स फ्लोरीन होता है 19 ग्राम्स। तो हाँ, ये कितना बनता है मैथ्स, 50 ग्राम्स। 50 ग्राम्स बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब है मैंने इंपेरिकल फॉर्मूला का मैथ्स निकाल लिया है, वो है आपके पास 50 ग्राम्स। अब आते हैं इसके पार्ट बी पे, कि इधर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरह निकलवाएगा। तो पार्ट बी में आपसे कहता है, पार्ट बी में आपसे कहता है गिवन दैट द एमआर ऑफ दिस कंपाउंड। मैंने क्या बताया था, एमआर दिया होता है सवाल में। तो कहता है जी गिवन दैट द एमआर ऑफ दिस कंपाउंड इज 150 ग्राम्स, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमने क्या करना होता है, पहला स्टेप, आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला का भी मैथ्स है, आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का भी मैथ्स है, एमआर भी है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एन की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला था कि एमआर इज इक्वल टू एन टाइम्स ई आर। जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मैथ्स है, उसको एन टाइम्स आपने इंपेरिकल फॉर्मूला के मैथ्स से मल्टीप्लाई करना है। एन सब्जेक्ट बनाओ, तो एन क्या बनता है हमारे पास, एम आर डिवाइडेड बाई ई आर। तो एम आर ऑफ द कंपाउंड कितना है, उसने दिया है, एम आर कितना है 150। ई आर हम ऊपर इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल के उससे कैलकुलेट करके आ चुके हैं, वो कितना है 50 ग्राम्स है। तो हम जरा इनपुट करते हैं यहाँ पे, एन की वैल्यू कितनी आती है, होल नंबर्स में आनी चाहिए। तो एम आर आपका 150 ग्राम्स है, डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कितना था, 50 ग्राम्स था। तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आती है यहाँ से, 3 आती है। 3 आती है। एन की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। जब एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए ये फिक्स स्टेप्स हैं, आपने जरा याद करना है। एन की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं अपने इंपेरिकल फॉर्मूला से। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम फाइंड करना चाहते हैं, एन की वैल्यू कितनी है 3, इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला हम ऊपर निकाल के आए थे, वो कितना था C1F2। तो हमारे पास C1F2, ये हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला है, जिससे हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है। अब ये याद रखना कि कभी भी आपने जो 3 है, या इधर जो एन की वैल्यू है, उसको बाहर मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने इधर सबस्क्रिप्ट्स में मल्टीप्लाई करना होता है उसको। ठीक है ना। तो हमारे पास 3 टाइम्स 1 कितना बनेगा, ये बनेगा 3 टाइम्स 1 3, और ये 3 टाइम्स 2 6। तो हमारे पास बनेगा C3F6। ये हमारा कंपाउंड है जिसके लिए हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाले थे। ठीक है, 3 कार्बन है और इसमें 6 फ्लोरीन है। जी क्लियर है इतनी बात। क्लियर है सर। हाँ जी अहमद। जी हाँ, जी क्लियर। सही, माइक ठीक हुआ है। यस सर। ठीक है, अच्छा, क्लियर है ना। तो हमने क्या करना है, हमने बेसिकली इंपेरिकल फॉर्मूला, वही जो पीछे सवाल करते आ रहे हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला उसी तरह निकालना है, बट एक एक्स्ट्रा स्टेप साथ ही कर लिया करो, इंपेरिकल फॉर्मूला का मैथ्स निकाल लिया करो, वो क्योंकि आगे दोबारा निकालना ही पड़ेगा। तो फिर उसके बाद जब आपको एम आर दे दे, आपने एन की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी है कि एन होल नंबर्स में कितना है, और फिर वो होल नंबर कितना है जिसको मैंने इंपेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करना है टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वॉज C3F6। अब हम आएंगे असल जो मोल्स में कॉन्सेप्ट आपके पास लगते हैं। ये तो अभी तक चलो हम कुछ इस तरह के छोटा मोटा कॉन्सेप्ट देख के, अभी तक हमने जो इंपॉर्टेंट बातें की हैं ना, वो ज़्यादातर हैं एम आर निकालना, एक मोल का मैथ निकालना किसी भी कंपाउंड के लिए, एलिमेंट्स के लिए ए आर क्या चीज़ होती है, इसके अलावा मोल्स का फॉर्मूला किस तरह लगाते हैं।
ठीक है, मोल्स और मास का आपस में रिलेशनशिप कैसे बनाना है।